Hello friends, welcome back to my channel. हाय लॉर्ड बेरस। तोगो को इस धरती के इंसान को पता है अगर हम टूर्नामेंट हार गए तो क्या होगा। सिर्फ गुआन जानता है। खैर, अब ओमनी किंग को और इंतजार नहीं करवाते हैं। काय काय जब तक कहा ना जाए ना अपना मुंह खोलना और ना हिलना, वरना पछताओगे। नाइन्थ यूनिवर्स के जेंटलमैन, काफी टाइम हो गया। मैं मान लेता हूँ यही वो लोग हैं जिनसे हमें लड़ना है। तो अब मैं धरती के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जैसे होता है वैसे ही रिंग और ऑडियंस के लिए सिटिंग एरिया तैयार करूंगा। यहाँ इकट्ठा हुए देवता प्लीज नीचे आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। सच में ये एक अनोखी मीटिंग है। हे चांपा, कैसा चल रहा है? हाँ, वो कौन है यार? तुम्हें उन्हें ऐसा कुछ कह के नहीं बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग खामोश रहें। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। टाइमलाइन के अलग होने की वजह से फ्यूचर के ग्रैंड जीनो ने कभी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट नहीं देखा है, इसीलिए हमने इंतजाम किया इस जीनो एक्सपो का। हे ज़नी, ये मैं हूँ इस तरफ। क्या हाल है दोस्तों? वो हमें खत्म कर देंगे, मैंने कहा था ना। तो अब क्या करें? ग्रेट देवताओं, इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें 7th यूनिवर्स के इस इंसान को दाद देनी होगी जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैं हूँ गोकू, और दूसरे यूनिवर्सेस में इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं ये मुझे नहीं पता था, और वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने टूर्नामेंट का इंतजाम किया। मैं गारंटी देता हूँ बहुत मजा आने वाला है। हमारे ओमनी किंग की इच्छा के अनुसार इस जिनो एक्सपो में लगातार एक के बाद एक मैच होंगे। इस कॉन्टेस्ट में टाइमलाइन नहीं है, ये मैच तब तक चलेगा जब तक कि एक कंटेस्टेंट हार नहीं मानता। जीतने वाले यूनिवर्स को सुपीरियर बनने पर क्या इनाम मिलने वाला है? अगर उन्हें लगता है कि आपके फाइटर्स काम के नहीं हैं, तो वो कठोर कदम उठा सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो बोर हो गए और उन्हें हमारे फाइटर्स अच्छे नहीं लगे तो वो हमारे फाइटर्स को खत्म कर देंगे? ये पूरी तरह से ओमनी किंग्स के मूड पर निर्भर है। तो अब चलिए एक्सपो को शुरू करते हैं। पहला फाइटर मेरा है ब्रदर्स। अब हम उन्हें कम नहीं आंकेंगे। सबसे पहले तुम लड़ोगे बू। ये सो गया। हे बू, उठ जाओ दोस्त, ये तुम्हारा नैपिंग टाइम नहीं है। हाँ, ये हुई ना बात। तुम स्ट्रॉन्ग हो। वो डॉगी मैन तुम्हारे साथ सच में खेलना चाहता है, बहुत बहुत खेलना चाहता है। ध्यान से बू, इसका सुपर हाई खेलना है। तुम मुझे चैलेंज करने आए हो? मुश्किल शुरुआत हुई। हराने के लिए बहुत टफ लग रहा है। इस पानी के गुब्बारे को इन लोगों ने अपना लीड फाइटर चुना है, क्या मजाक है? तुम कितने कमजोर हो मोटे लड़के, तुम्हारे साथ लड़ना आसान है, मुझे तो पसीना तक नहीं आया। वो इतनी आसानी से माजी बू को कैसे हरा सकता है? नर्वस हो रहे हो? ये तीनों फाइटर्स 9th यूनिवर्स के सबसे खतरनाक और पावरफुल फाइटर्स हैं, इसीलिए हमने इन्हें नाम दिया द ट्रियो ऑफ डेंजर। ट्रियो ऑफ डेंजर? क्या बकवास नाम है, हद है। हमारे ट्रियो तुम सबको खत्म कर देंगे। एक काय के लिए ये छोटी सोच वाला लगता है ना? बहुत मजा आया, ये फिर से मुंह के साथ करो। मुझसे दूर हटो। मजा आ रहा है।
फनी नहीं हूँ और मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बनूंगा। नॉर्मली मैं बू के लिए चिंता नहीं करता, लेकिन ये बेसिल के साथ जो फाइट कर रहा है उसमें कुछ तो अजीब बात है। ये 9th यूनिवर्स के फाइटर्स जो हैं, मुझे इनके अंदर से आने वाली एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। हमें इनकी स्ट्रेंथ जानने के लिए इनकी एनर्जी महसूस करने की जरूरत है। बिना इस जानकारी के हमें मानना होगा कि इन फाइटर्स को हराना बहुत मुश्किल होगा। हमारे नॉर्मल पावर्स और मूव्स इन 9th यूनिवर्स के फाइटर्स पर काम नहीं करने वाले हैं। अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए मैंने जेनिस को ये टूर्नामेंट रखने के लिए कहा था। यही मेरी लाइफ है। ये भूल गया कि यहाँ दाव पर क्या लगा है। ये पार्टी नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे ख्याल से इसीलिए गोकू को ओमनी किंग पसंद करते हैं। हे तुम 9th यूनिवर्स के फाइटर, कम ऑन, अपनी असली मूव्स दिखाओ और पूरी ताकत लगाओ। मेरा छोटा भाई अपने पूरे पावर को नहीं देख रहा और मुझे लगता है इस आदमी का सामना करना बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं अब जो करने जा रहा हूँ उसके लिए बुरा मत मानना। तुम्हारे टीममेट ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। Blossom attack go! सुनो 7th यूनिवर्स, तुम हमारे ट्री ऑफ डेंजर का सामना नहीं कर सकते। चलो बेसिल, उस पानी के गुब्बारे को खत्म कर दो। मिस्टर सेजन, चिंता की कोई बात नहीं, बस जरा सी खरोंच है। मजा आया। चलो फिर से करते हैं। क्या है? बहुत बुरा हुआ। तुम मेरे शाइनिंग ब्लास्टर से कैसे बच गए? मिस्टर सेजन, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बू, चिंता मत करो। मैं चाहता हूँ तुम उससे अपने पूरे पावर के साथ लड़ो। करो बू, टाइम के लिए करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! नींबू के बस्टर मिस्टर सेजन को मारा! तुम्हें हार्ड फाइट करनी है? अच्छी बात है, तो चलो करते हैं। ये देवता था? वाडोस, इस फाइटर के बारे में जो भी जानती हो मुझे बताओ। ये है हमारा माजिद। आप लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? ग्रैंड ज़ीनो अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं और दोनों अभी फाइटिंग देखना चाहते हैं। तो अगर कोई फाइटर रिंग के बाहर चला जाता है तो दूसरा फाइटर जीत जाता है। लेकिन ये ग्रैंड ज़ीनो एक्सपो है, उन्हें तब तक लड़ना है जब तक ओमनी किंग संतुष्ट नहीं होते। तुमने माना है तो लो। तुम पावर बढ़ाने की चीज यूज नहीं कर सकते। मैंने तब तो आपको अपना मुंह खोलते नहीं सुना जब आपके आदमी ने अपने गंदे पेट को भरने के लिए चीटिंग की। तुम मैच हार गए हो। क्या? लेकिन ये तो अभी फिर से शुरू हुआ है। जेंटलमैन, ग्रैंड ज़ीनो चाहते हैं कि मैच जारी रहे। इतना याद रहे कि ये मैच ओमनी किंग्स के लिए किए जा रहे हैं। चलो बेसिल, तुमने ग्रैंड मिनिस्टर को सुन लिया। 9th यूनिवर्स हारने वालों को बर्दाश्त नहीं करता। खत्म करो उसे। तुम्हारे ऊपर। मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। हाँ, तुमने देखा, हमने पहला मैच जीत लिया।
नहीं हो सकता। मैं भी ये देख के हैरान हूँ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये फाइट जल्दी खत्म नहीं होने वाली। इसमें मजा आया। विनर है 7th यूनिवर्स के मार्जिन बू। ग्रैंड ज़ीनो इस मैच से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं। मैं भी खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थक गया हूँ। हाँ, हारते हारते बचे। मिस्टर सेटन, बू ने कहा उठ जाओ। नहीं, बू ने बेसल को हराया। मुझे हुआ क्या था? मेरा बच्चा! मुझे एक सेकंड के लिए भी तुम पर शक नहीं था। तुम बेस्ट फाइटर हो, जो कि मैं नहीं हूँ। अब बिना जरा भी देर किए मैं चाहता हूं कि अगले मैच के फाइटर्स अपनी रिंग में आ जाएं। हमने जितना सोचा था वो उससे बहुत स्ट्रांग निकले। अब हम उन्हें कम नहीं आंकेंगे। लेवेंडर, तुम अपने भाई की तरह 9th यूनिवर्स को शर्मिंदा नहीं करोगे। हमारी टीम को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मार दूंगा। तो डैड, लगता है अब मेरी बारी है रिंग में जाने की। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा गोहान, हमें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है। अब जाओ रिंग में। जरूर डैड। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आपके दोस्त गोकू का बेटा है। वाह, गोकू का बेटा। किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिए काफी टाइम हो गया। कम से कम मैं जब तक लड़ने जैसा फील नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं जरा आराम करता हूँ। हाँ, तुम स्ट्रांग हो, अपने आप को रोको मत, आगे बढ़ो और उस पर अटैक करो। एडवाइस देने के लिए थैंक्स डैड। दुश्मन क्या करने वाला है उसे भूल जाओ। पहले मुझे अपने पावर को नापने की जरूरत फाइट की शुरुआत में ही इसने उसे अंधा कर दिया। हाँ? मतलब वो कुछ देख नहीं सकता। ऐसा उसके साथ जहर की वजह से हुआ। पता है, अगर तुम्हारे अंदर ये ज्यादा चला गया तो तुम्हारी बॉडी सेट नहीं लगेगी। ये लोग गोहान सेंसु बीन लो। पिछले फाइटर ने भी पावर बढ़ाने वाली गोली ली थी। मुझे सेंसू की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे लड़ने दीजिए। इस लड़ाई को मैं अकेले लड़ना चाहता हूँ, अपने पावर को यूज करके। हे सुप्रीम गाय, आप अपना सेंसु बीन मुझे दीजिए। वो दुश्मन को देखकर उसकी एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि गोहान ने काफी टाइम से फाइट नहीं की है तो ये उसके लिए एक अच्छी ट्रेनिंग होगी। तुम्हारी बॉडी पर धीरे धीरे असर करना शुरू कर देगा। उसकी आवाज से भटकना मत। उसकी चाल, उसका प्रेजेंस मुझे अपने शरीर से महसूस करना होगा। मैं तुम्हें अपने आप पर हावी होने नहीं दूंगा। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? नहीं हो सकता। चलिए मत सर। अपनी आंखें खोने के बाद उसने अपने बाकी सेंसेस को बढ़ा लिया है और अपने आसपास के माहौल के लिए ज्यादा जागरूक हो गया। बहुत अच्छे, तुम ऐसे ही फाइट करते रहना है गोहान। अजीब है, अब तो मुझे उसका फुटवर्क भी महसूस नहीं हो रहा। कहाँ है वो?
बहुत ही शातिर चाल है ये। उतनी दूरी से इसके प्रेजेंस को महसूस करना मुश्किल होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, वो गोहान को जितना ज्यादा पीछे ढकेलता जाएगा गोहान को उतना ही समझ में आएगा वो किसका सामना कर रहा है। ये तो कमाल का था लेवेंडर, अब उसे खत्म कर दो। तुमने अब तक जितना देखा है उससे कहीं बढ़कर मेरा पावर है। अगर ये जरा सा चमकने लगा तो कितना सुंदर है, वो कितना शाइनी हो गया है और साथ साथ बहुत पावरफुल भी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है लड़के, और कुछ नहीं। समझा नहीं तो मुझे देख कैसे सकते हो? मेरी एनर्जी बताती है तुम कहाँ हो और क्या करने वाले हो। इस टेक्निक को एक्टिव रडार का रूप कह सकते हैं। हालांकि इसे सुपर सैयन की एक अलग और क्रिएटिव एबिलिटीज का यूज करना कह सकते हैं। तुम्हारे लिए सब खत्म। उसने दुश्मन को उसके पावर के लिमिट तक धकेलने की कोशिश में उसके पावर को बढ़ा दिया है और इस तरह उसका जहर और भी तेजी से फैल रहा है। सुपर सैयन में बदलकर दुश्मन के जहर को अपनी बॉडी में और भी तेजी से जाने का मौका दे दिया है। ओ नहीं, पावर यूज करने से वो जहर और तेजी से बढ़ता जाएगा। ये लड़ाई तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होने वाली। तुम मुझे अब तक उकसा रहे थे। मैं जीत गया। अब जैसे कि कोई भी कंटेस्टेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है तो इस मैच को रोक दिया जाता है। गोहान, ये लो सेंजू, मुंह खोलो बेटा। डैड, आई एम सॉरी। ऐसा मत कहो, तुमने बहुत अच्छा किया। और फिर भी मैं जीत नहीं पाया डैड। ये फाइट तो कमाल की थी, मुझे देखते हुए इतनी एक्साइटमेंट हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन और यहाँ उपस्थित देवता, आपके लिए मेरे पास ओमनी किंग का एक मैसेज है। ग्रैंड ज़ीनो इस बात से इम्प्रेस्ड हैं कि जो सबसे नीचे लेवल के मॉडल फाइटर्स ने इतनी बढ़िया फाइट करके दिखाया कि उनका दिल दहला दिया। देखिए, ग्रैंड ज़ीनो ने 12 यूनिवर्सेस को इवेल्युएट करके लेवल दिया है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 7th यूनिवर्स का ही पॉपुलेशन है, जिसका एवरेज लेवल है 3.18, यानी कि नीचे से दूसरे लेवल पर। लेकिन अगर हमारा यूनिवर्स सेकंड लोअर लेवल का है तो फर्स्ट लोअर लेवल किस यूनिवर्स का है? बिल्कुल सही, 9th यूनिवर्स का लेवल इनमें सबसे नीचे है। इसीलिए इस टूर्नामेंट में जो यूनिवर्स हार जाएगा उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। क्या कहा? इसका मतलब अगर हम एक्सपो मैच हार गए तो हमारे यूनिवर्स को भी खत्म कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्या खत्म कर दिया जाएगा? आप कह रहे हैं कि हारे हुए यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या इसका मतलब टूर्नामेंट में हारे हुए सारे यूनिवर्सेस को खत्म किया जाएगा? जी हाँ। तो आपका कहना ये है कि इस टूर्नामेंट का असली मकसद लोअर लेवल के यूनिवर्सेस को खत्म करना है, जो पहले से ही ओमनी किंग के चॉपिंग बोर्ड के नीचे था। मुझसे असली टूर्नामेंट ऑफ पावर का वेट नहीं हो रहा। ओ हाँ, मैं भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर हम हारे तो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाएगा।
अगर हमारा यूनिवर्स हार जाता है तो हम देवताओं के साथ क्या होगा? आप लोगों को भी साथ ही खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ एंजल्स को छोड़कर। वेल माय लॉर्ड बीरस, मेरी जगह तो आपसे अलग है। वाह दोस्त, तुम भी सेफ रहोगी। और शुरू करते हैं एक्सपो का तीसरा मैच। ऑलराइट, अब मेरी बारी है। गुड लक डैड। ओके, थैंक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।